बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो आज दोस्तों, रोम के एक बादशाह की हम आपको ऐसे वाक़या बता देंगे जिनको कुछ ही मुसलमानों ने उनके साथ जंग करी और उनको हरा डाला, क्योंकि ये वो ज़माना था जब रोम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। मेरे प्यारे दोस्तों, उलामा इब्न कसीर ने अपनी तारीख अल बदाया व अल निहाया में ये अजीब व गरीब वाक़या बयान किया है कि हरकल का जो बादशाह था, उसके ज़माने में एक रोमी फ़ौज का मुसलमानों से मुकाबला हुआ और रोमी फ़ौज शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इतनी बुरी शिकस्त उनकी मिली, कुछ जो हमारे मुसलमान भाई थे, जो मोमिन थे, दीन के सच्चे थे, और इस अल्लाह के रहम से उनको फतेह मिली, यानी कि वो जीत गए उन रोमियों से और उनको इतनी बड़ी शिकस्त दी, तो वो बड़े परेशान हैं। तो दोस्तों, वाक़या बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपको थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा। और दोस्तों, जो भी नया आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। अगर थोड़ी सी भी बात हमारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। दोस्तों, जब मुसलमान उस दौर में इतने सच्चे होया करते थे कि रोमी को भी शिकस्त दे दी उन्होंने। ये वो ज़माना नहीं था सहाबा इकराम का, ये आम ज़माना था दोस्तों, जब रोम बहुत ही सर से ऊपर जो ताकतवर इंसान था। तो दोस्तों, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। ये शिकस्त खोरदा रोमी फौज जब वापसी के मौके पर हरकल बादशाह से मिली, तो हरकल बादशाह ने इंतकाया के मुकाम में मुकीम था। तो हरकल ने रोमियों की शिकस्त के खबर सुनकर सवाल किया कि तुम लोग मुझे इस कौम के, जो वो कौम थी, उस कौम के बारे में बताओ जिसके साथ तुम्हारा मुकाबला हुआ और तुम शिकस्त खा गए। क्या वो तुम ही जैसे इंसान नहीं थे? तो उनकी जो वहाँ पे फौजी जो सिपह सलार था, जो बड़ा था, उन्होंने बोला कि हाँ, वो हमारे ही जैसे थे और हमने उनके साथ जब लड़ाई की, लेकिन हम शिकस्त खा गए। तो मेरे प्यारे हजरात, आज के दौर में भी देखो, अगर जो कोई ये मुसलमान है मेरे प्यारे हजरात, अपने ही आमालों से इतनी शिकस्त खाते हैं, और ये कुरान का फरमान भी है मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे हजरात, जब उनके साथ जो हरकल बादशाह था, उसने अपनी फौजियों को बोला कि ऐसे कैसे हो गया, वो हमारे जैसे नहीं थे। तो उन्होंने बोला, जो उनके जो सिपह सलार थे, जो कि जनरल थे रोम के, कि हाँ, वो सब कुछ हमारे जैसे ही थे, लेकिन वो बहुत ही ईमान वाले थे और दिन में रोज़ा रखते थे और रातों को जागते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। तो मेरे दोस्तों, वाक़या मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आज के हालात, जो कि आज के हालात है, हर कोई जो गैर मजहब है वो मुसलमानों पे कितना हावी हो चुका है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बना दिए, मुसलमानों ने अपने ऊपर खुद जुल्म किया है। और कहते हैं लोग कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जुल्म किया, या अल्लाह का हम पे अजाब है। नहीं, अजाब खुद मुसलमानों ने, जो कि ईमान वाले थे, उन्होंने खुद अपने ऊपर किया है। आज के हालात देख लो मेरे दोस्तों, जिधर जाओ मुसलमानों पे किस तरह से कितने हैवी हो गए हैं, और दूसरे मजहब के लोग, क्योंकि ईमान नहीं बचा इन लोगों के पास। जो कुछ बचा है उनकी बातें कोई मानता नहीं, हराम हलाल का पता नहीं, इसलिए से उनको आज शिकस्त खानी पड़ती है। तो मेरे दोस्तों, जब फौजों ने उसके जवाब दिया कि हाँ, वो हम ही जैसे इंसान थे जिनसे हमारा मुकाबला हुआ, तो उस पर हरकल जो बादशाह था ने दूसरा और बामायने सवाल किया कि चलो ये बताओ कि तादाद व फौज तुम लोगों से ज़्यादा थे या तुमसे कम थे? लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें कम ही मुसलमान थे जो
हरकल बादशाह की फौज को शिकस्त इतनी बड़ी देनी पड़ी कि वो चिलबिला उठे। तो दोस्तों फौजों ने कहा, जो रोम फौज थी उस हरकल बादशाह को बोला कि हम ज्यादा थे। हरकल तीसरा सवाल ये करता है कि जब वो तुम जैसे इंसान थे और तादाद में तुमसे कम थे तो फिर तुम्हारी शिकस्त खा जाने की क्या वजह है। तो मेरे दोस्तों आज के हालात के बारे में ये सुन लेना उन लोगों को मैं बता रहा हूं जिनके आज इतनी मुसीबतें उठानी पड़ती है। उन ईमान वालों को ये क्या वजह थी, ये एक रोमी फौज सिपहसालार बयान कर रहा है अपने हरकल बादशाह से। सुनो अब क्या कहते हैं वो, जो उसका जो सिपहसालार था उसका जवाब उस रोमी सिपहसालार ने बड़ा अजीब, बहुत ही अजीब सा ये जवाब दिया। उसने कहा उन मुसलमानों की फतेह उस वजह से हुई कि वो रातों में अल्लाह के हजूर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं और दिन में रोजा रखते हैं, उमर बल मारूफ वे नहीं अनमल मनकर करते हैं, यानी पे अल्लाह पे ही भरोसा रखते हैं दोस्तों, किसी दूसरे को वो नहीं मानते। और सबसे बड़ी वजह ये बताई कि वो एक दूसरे पे दोस्तों बहुत ही प्यार मोहब्बत से रखते हैं। आज के दौर में देख लो, क्या मुसलमान का दुश्मन नहीं हुआ? अगर एक मुसलमान पे किसी पे जुल्म हो रहा है तो दूसरा तमाशा नहीं देख रहा, तो क्यों नहीं होगा मेरे दोस्तों अल्लाह का अजाब ऐसी कौमों पे। और अल्लाह ताला तो बार बार कुरान पाक में कहते हैं, अगर मेरे से हटके चलोगे तो तुम्हारा हुक्मरान जो बादशाह होगा वो भी ऐसा जालिम जाबारीन होगा। ऐद पूरा करते हैं, यानी कि मुसलमानों की अब तारीफ सुन लो, ऐद पूरा करते हैं और आपस में इंसाफ करते हैं। और कहा हमारी शिकस्त इस वजह से हुई कि हम शराब पीते हैं, जिना करते हैं, ऐद करके तोड़ते हैं, हराम चीज़ों को इख्तियार करते, बुराई को फैलाते और अल्लाह मर्जियात से रोकते और ज़मीन में फसाद मचाते हैं। यह सुनकर रोमी बादशाह हरकल ने सिपहसालार को कहा कि तुमने दुरुस्त कहा है। तो मेरे दोस्तों अगर आज के मुसलमान ये सब करेंगे या कोई करता है जो मैंने ये आपसे बात बताई तो हमें बता दीजिए। नहीं करते आज के मुसलमान को तो फुर्सत ही नहीं है मस्जिद में जाने की ही। अगर कुछ जाते भी हैं तो ऐसे ही फर्जी तौर पे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, क्या अल्लाह नहीं देख रहा? अल्लाह दिल के हाल को नहीं जानता? क्या समझते हैं आज के लोग जो ईमान वाले हैं, खाली कलमा पढ़ के गोश्त खाने से क्या वो मुसलमान बन गए? या ईमान उनको दीन फ्री में मिल गया? ये गलत फहमी है मेरे दोस्तों। और जो ऐसा मुसलमान होगा जो ये सारी बातें ना करता हो तो उसको तो अल्लाह की तरफ से हर वक्त अजाब होगा और उसको गंदे लोग ही उसे अजाब में मुब्तला कर देंगे, क्योंकि जैसे काम वैसे ही हुक्मरान अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए भेजे हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अपने ईमान के साथ रहो कि दुनिया फानी है मेरे प्यारे हजरात, क्योंकि तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। अगर नखूनों में भी मैल होगा वो भी गुस्ल करते वक्त मैयत का उसे भी यहाँ पे निकाल लिया जाता है। और कि तुम यही कहते कहते मर जाते हो, ये मेरा और वो तेरा और वो इसका। अरे तुम्हारा हमारा कुछ किसी का कुछ भी नहीं है दुनिया में। अगर बाकी है तुम्हारा ईमान और आमाल लेके जाओगे यहाँ से, उसी को बेहतर बनाने की, उसी को तगड़ा बनाने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान और आमाल से खूब मजबूत करे। आमीन सुम्मा आमीन।